ज्योति, अरे ज्योति, अरे ज्योति, अरे देख रही, हम शहर से तेरे वास्ते काका लाए हैं। देखिए चूड़ियां लाए हैं, हार लाए हैं और लिपस्टिक भी लाए हैं। इससे तेरे गुलाबी पंखुड़ियों वाले होंठ और भी लाल हो जाएंगे। हाँ, हाय, हाय। पता है कल रात को तू मेरे छपने में आई थी, बड़ी बड़ी शरारतें कर रही थी। अरे जालिम, ऐसी ऐसी शरारत जगह में भी तो कर। अरे अपनी दीदी की फिक्र मत कर, कहा वो बासी खीर, कहा तू मोती चूर का लड्डू। किस तरह के आदमी हो तुम? तू यहाँ कैसे? यहाँ तो छोटा लड्डू सोता था, बड़ा लड्डू कैसे आ गया? शर्म नहीं आती तुम्हें एक कुंवारी लड़की के साथ ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? वो मेरी साली है और साली आधी घरवाली होती है और मैं तो उसके साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? गलती मेरी ही है। जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटे तो आएंगे ही। चल अपना मुंह बंद कर, सवेरे वाली गाड़ी की राह मत देख, वो तेरे नसीब में नहीं है। इतनी बात समझ ले, अगर आज बात नहीं बनी तो तेरे और मेरे हम दोनों के भाग फूट जाएंगे। मौसी मौसी, वो लोग आ रहे हैं। चल अब रोना बंद कर, उठ। अरे अरे मान्यवर किशन लाल जी, अरे आप यहाँ बैठे हुए औजार को तेज करा रहे हैं और उधर घर पर आपके होने वाले साड़ू भाई आपकी साली को देखने के लिए आए हुए हैं। क्या बात करते हो पंडित जी? अरे चौंक क्यों गए? साली से अभी तक बात नहीं पटी क्या? हाँ खैर पंडित जी, 1000 कोशिश की, अपनी तो दाल ही नहीं गलती। वहाँ साली बीवी आ जाती है ना। अरे दयालु, बीवी से पीछा छुड़ाने का रास्ता मैं बताता हूँ। पंचायत बुलाओ और कहो कि पंच परमेश्वर मेरी बीवी बच्चा नहीं देती। कहो बेटे, लड़की कैसी है, पसंद आई? ये उम्र ही ऐसी होती है, सभी शर्माते हैं। लल्ला अगर अपने मुंह से कह देते कि लड़की पसंद है तो जी खुश हो जाता। अरे कहाँ लड़कियों जैसा शर्मा रहा है, बोलना लड़की अच्छी है। मिठाई अच्छी है। कुछ समझे? लड़के को जो कुछ कहना था कह दिया, बात बिल्कुल साफ है। लड़के को लड़की पसंद है। अरे इस बूढ़े को तो हम जाने हैं, जो भी बोले हैं ठीक ही बोले हैं। अरे उधर उधर। ज्योति, ये लोग आ रहे हैं, हाथ धुला देना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, कह दो मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मैंने किसी को वचन दिया है, मैं उसका इंतजार करूंगी, तेरे भी उसी के साथ लूंगी। यहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
पंच परमेश्वर से हमारी अर्ज ये है कि हम कब तक इस बंजर जमीन को अपने कंधे पर उठाए उठाए जिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे खानदान की फसल उगे, लेकिन 10 साल की शादी के बाद भी इस भगवान ने एक चूजा तक पैदा नहीं किया। इसी वास्ते पंच परमेश्वर हमें ये इजाजत दे कि हम इसकी छोटी बहन ज्योतिया से शादी करें। किसने? बैठ जा भाई, उतावली ना कर भाई, बैठ जा। इसकी छोटी बहन से शादी कर सके संतान की खातिर, और हमारा ये वादा है कि हम इन दोनों बहनों को बड़े मजे से रखेंगे, साथ साथ एक ही घर में। सुखदेवी, इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है? बहुत कुछ कहना है पंच परमेश्वर। हमें सुखदेवी समझकर फैसला मत कीजिए, बस हमें अपनी बहू बेटी समझकर फैसला कीजिए। ये कह दीजिए कि हम अपनी छोटी बहन को संख्या खिला दे और खुद खा ले, हम ये फैसला मान जाएंगे। हम दोनों की चिता जलाने के बाद चाहे ये दूसरा ब्याह रचाए या तीसरा, पर हम अपने जीते जी अपनी कलाई की चूड़ियों में साझेदारी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पाया। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मेरी राय से किशन को दूसरा विवाह करने की आज्ञा मिलनी चाहिए, क्योंकि वंश चलाने के लिए उत्तराधिकारी आवश्यक है। उत्तराधिकारी चाहिए? हैं? इस बात की क्या गारंटी है कि ये दूसरी बीवी से बच्चा पैदा कर सकता है? और इस बात को भी कैसे मान लिया जाए कि संतान पैदा न करने में बेचारी सुखदेवी का दोष है? इस किशन लाल में भी तो कमी हो सकती है। पंच परमेश्वर, इस आदमी को ये सब बकवास करने की इजाजत किसने दी है? तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया है? शांत। इसे किसने अधिकार दिया है? शांत। देखिए, हम यहाँ किसी के दोष निकालने के लिए नहीं बैठे, पर किशनलाल, मान लो सुखदेवी ने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देने से इनकार कर दिया, तो तुम क्या करोगे? तो फिर मजबूरन मुझे उसे तलाक देना होगा और घर से बाहर निकालना होगा। अरे इतना जुल्म ना करो किशनलाल जी बेचारी पर। देख सुखदेवी, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। इस उम्र में तू जाएगी कहाँ? अरे बिना पति के ये संसार नरक है, नरक। और जब तेरी छोटी बहनी सौतन है तो तुझे डर किस बात का? वाह वाह, क्या कौड़ी लाए हो गुप्ता जी। मेरा मुंह मत खुलवाइए। माफ कीजिए, आपकी बड़ी बेटी के भी 15 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। आप अपनी छोटी बेटी का हाथ अपने जवाई के हाथ में दे दीजिए ना। अजीब खोपड़ी का आदमी है। मेरी बेटी का किस्सा कहां से आ गया यहाँ पे? अब अपने ऊपर बात है तो बुखला उठे। अजी, गांव की बहू बेटियों के भी अपनी बहू बेटियां समझिए गुप्ता जी। भाइयों, ये सरफिरा आदमी है, इसकी बातों में मत आना। पंचायत में कैसे बात की जाती है इसको तमीज नहीं है। आपको क्या तमीज है? तुझे क्या तमीज है? चुप रहिए आप। तू चुप रह। शांत शांत शांत। फौजी बैठो। देखिए, हम यहाँ फैसला करने के लिए जमा हुए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। सुखदेवी, अगर तुम किशनलाल की बात नहीं मानोगी तो किशनलाल शादी कर लेगा और पंचायत इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आपकी पंचायत का यही फैसला, तो ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, और मैं देख लूंगा ज्योति की शादी इससे कैसे होती है। अजीब घनचक्कर आदमी है, हर जगह अपनी नेतागिरी बताता है। बिल्कुल ठीक कहा है पंडित जी आपने। बस 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 गुप्ता जी। देखो सुखदेवी, तुम भी कल तक अच्छी तरह सोच विचार कर लो, वरना पंचायत को परसों तक मजबूर होकर फैसला सुनाना पड़ेगा। ये कहाँ नौटंकी लगा रखी है तुम दोनों ने? आज घर में खाना नहीं पकेगा ना, और ना ही कोई काम काज होगा। अरे कैसे होगा? तुम दोनों तो शोक मना रहे हो ना। मना लो, शोक मना लो। सिर्फ एक ही दिन रह गया है, बस कल पंचायत का फैसला सामने आ जाएगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे कुछ भी कर लो, देख लेना
ज्योति की मांग में सिंदूर मैं ही भरूंगा। बहुत बुरी खबर लाया हूँ मालिक। माधवपुर में बहुत जोर की आंधी और बरसात आई है और अपने बांध में इतना पानी जमा हो गया है कि किसी भी वक्त बांध टूट सकता है मालिक। क्या बकवास करता है? 50 साल की जिंदगी में ना मैंने ऐसा देखा ना सुना। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, माधवपुर के लोगों ने अपने बांध का पानी भी हमारे ही बांध की तरफ मोड़ दिया है और तो और छोटे मोटे ताल गलियों का पानी भी अपने ही बांध में अगर गिर रहा है मालिक। अगर हमारा बांध टूट गया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मालिक। अच्छा क्या तूने मुझे बता दिया, मैं भी देखता हूँ। सरकार, मालिक। क्या बात है क्या प्रसाद? आसमान फट पड़ा है मालिक। अपने गांव की नदी में बाढ़ आ गई। हाँ। 2 गांव डूब गए, 3 बिल्कुल बह चुके हैं मालिक। माधवपुर के सब लोग आकर हमारी पाठशाला में डेरा डाल चुके हैं मालिक। हाँ सरकार, बांध का पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। अगर बांध टूट गया तो सारा गांव पानी में बह जाएगा सरकार। हाँ। तुम ऐसा करो, भाग के जाओ और सारे गाँव को खबर कर दो कि पंचायत होने वाली है। अच्छा, जाओ। अच्छा चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी, बोलिए ना, क्या बात है? ओहो कुछ नहीं, तुम लोग फिक्र मत करो। और चलो अंदर चलो। सरकार, सरकार बांध की दीवार में दरारें पड़ गई है। बांध कभी भी टूट सकता है। तुम वहीं रहो और थोड़ी थोड़ी देर में हमें खबर देते रहो। अच्छा सरकार। किशनलाल, अगर कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ तो हम सब डूबकर बेमौत मारे जाएंगे। मेरी राय तो ये है कि हमें ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अजी गांव छोड़ना इतना कोई आसान है? हजारों का माल मेरे गोदाम में पड़ा है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो एक उपाय मैं बताता हूँ। तो बोलिए ना। आज से 50 वर्ष पूर्व इसी प्रकार की विनाशकारी वर्षा हुई थी। उस वक्त गांव वालों ने एक अष्ट भवानी देवी माँ की तांत्रिक पूजा की थी। उस पूजा के कारण एक परिवार को कष्ट अवश्य हुआ था, लेकिन पूरा गांव विनाश से बच गया था। मेरी राय है कि वही तांत्रिक पूजा हमें करनी चाहिए। तो फिर पंडित जी जल्दी से पूजा कीजिए ना। सारे गांव को दुख से बचाना ही होगा। हाँ गुप्ता जी, सारे गांव को दुखों से बचाने के लिए कौन सा ऐसा परिवार है जो तैयार नहीं होगा? जय माता की। पंडित जी, पंडित जी। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए विराजिए। शिव शंभो शिव शंभो, आइए। कहिए श्रीमान गुप्ता जी, ऐसी भयानक बरसात में कैसे आगमन हुआ? पंडित जी, बात ही कुछ ऐसी है। ये जो आप पर्चियां बना रहे हैं पंचायत के लिए, इसमें अगर मेरी बेटी कलावती का नाम निकल आया और उससे नंगी होकर पूजा के लिए सारे गांव में घूमना पड़ा तो उसका ब्याह करना कठिन हो जाएगा और मैं बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अगर आप चाहें तो पंडित जी। शिव शंभो शिव शंभो। गुप्ता जी, शुभ चिंतक के होते हुए किसी परिचित मित्र की बच्ची का नाम नहीं निकलेगा। बात बाहर नहीं जाए, हमने हर पर्ची पर एक ही नाम लिखा है, ज्योति ज्योति ज्योति। तो भाइयों,
हमारे कल के फैसले के अनुसार गांव की सारी कुंवारी लड़कियों के नामों की पर्चियां इस गगरी में डाल दी गई हैं। अब जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे ही तांत्रिक पूजा करनी होगी। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं? ये तांत्रिक पूजा है क्या, मुझे बताएंगे? तुम कौन होते हो पूछने वाले? हाँ, कल जब इस बात का फैसला किया गया था तो तुम कहाँ थे? कल कहीं भी था, आज तो यहाँ हूँ। मुझे पूछने का पूरा हक है। ये धार्मिक विधि है फौजी, इस मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। ये आदमी हर मामले में टांग अड़ाता है जी। शांत शांत भाइयों। फौजी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस तांत्रिक पूजा में जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे गंगा जल, गौमूत्र और दूध से नहलाया जाएगा और ये कन्या सुबह होने से पहले हाथ में मशाल लेकर वस्त्रहीन होकर गांव के 7 चक्कर लगाएगी। फौजी, ये कोई नई बात नहीं, इसी गांव में 50 साल पहले ऐसा हो चुका है। मैं नहीं मानता। देवी माँ किसी कुंवारी लड़की को नंगा देखना चाहेगी। और फिर इस बारिश से इस पूजा का क्या संबंध है? आस्तिक लोगों के समाज में ये नास्तिक कहाँ से आ गया? मैं भी इस गांव का रहने वाला हूँ और इस गांव की सारी कन्याएं मेरी बहनें हैं। मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब गांव की लड़कियों के असली भाइयों को एतराज नहीं, तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? पंडित जी शुरू कीजिए काम। मैं गंदा काम नहीं होने दूंगा। अरे सुना डॉक्टर साहब, आपने पंचायत के मामले में तो बोलता ही था, अब ये धर्म के मामले में भी दखल देने लगा। जरूर दखल दूंगा। मैं इस गांव में किसी को गलत काम नहीं करने दूंगा। आपने सुन लिया भाइयों? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं देख रहा हूँ कि फौजी की वजह से पंचायत के कामों में काफी रुकावट पड़ती है, इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि फौजी को इस आंधी तूफान में इसी वक्त गांव से निकाल दिया जाए। तुम मुझे क्या निकालोगे? मैं खुद ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसे गांव में रहना ही क्या जहाँ आज भी तांत्रिक विद्या की बात होती हो और जहाँ धर्म के नाम से बहू बेटियों की इज्जत की बलि दी जाती हो। लानत है तुम सब पे। नास्तिक चला गया है, धार्मिक कार्य प्रारंभ किया जाए। अरे जाने दीजिए, उसी परवाह कौन करता है। शुरू कीजिए। महादेव की चोटी से बांधो तो हमारी बात, इसमें से एक चिट्ठी निकाल। पान से बांधो, फूल से बांधो, महादेव की चोटी से बांधो, जो हमारी बांधी ना बंधे। देवी माँ की कृपा। किशनलाल, देवी माँ की कृपा। तुम्हारी साली ज्योति। कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? गाँव। क्या मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकती हूँ? मुझ पे तुम्हारे बहुत एहसान है रमा, लेकिन अधिकार किसी और का है। जिन कविताओं के छपने पर तुम खुश हो रही हो ना, वो उसी की देन है। इसलिए मुझे गांव जाना बहुत जरूरी है। मगर तुम इतना समझ लो कि मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें हमेशा इज्जत से याद करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। सारे गांव वाले ज्योति की जान मांगे तो मैं अपने सीने पर पत्थर रख लूंगी और इसे मरने के लिए भेज दूंगी, पर इस काम के लिए इस तरह ज्योति को मैं कैसे भेजूं? कैसे भेजूं? हम छोटी सी थी, इसी तरह खूब बरसात हुई और खूब कोहराम मच गया। मेरी बहन कम्मू का नाम निकल आया, बेचारी गांव भर में घूमी। हाँ बहनी, और सवेरा होते ही पानी थम गया और कम्मू का बड़ा नाम हुआ। कुछ भी हो, एक लड़की का इस तरह गांव में घूमना, ये तो सोचना भी कठिन है। चुप रहे, तेरी जबान बहुत चले है, बखत भी ना देखे। ज्योति, बिटिया, ये तो बड़े पुण्य का काम है। देख, जब कोनो लड़की नंगी घूमे है तो कोई देखे थोड़े ही है। सारे दरवाजे, सब खिड़कियां बंद हो जाते हैं और फिर सारे मर्द घर के अंदर बैठ जाए हैं। बिटिया, तू तो सती अनसुईया बन जाइयो।
अरे उसने तो सारे देवतन को बच्चा बना दिया था, पर तू सबको बच्चा समझ लीजो बस। ज्योति, ये तो गांव के जिए मरे का सवाल है। ये तो ऐसा है जैसे घर के पिछवाड़े कोई नंगा नहाता हो। बारिश बंद हो गई, इसका मतलब देवी माँ हमारी पूजा से खुश हो गई है। अब हमें ये पूजा बंद कर देनी चाहिए। हाँ किशनलाल जी ठीक कह रहे हैं। हाँ। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं। चुप शिव शंभो, शिव शंभो, क्या प्रचंड मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर पूजा अधूरी रह गई तो देवी माँ रुष्ट हो जाएगी और प्रलय हो जाएगी। पंडित जी ठीक कह रहे हैं, पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। किशनलाल स्वार्थी मत बनो। हम सब जानते हैं कि ज्योति तुम्हारी साली है, पर पूरे गांव का भला सोचो। जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, पूजा पूर्ण होनी चाहिए। भाइयों, हम सब लोग अपने अपने घरों में जाएंगे, जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। एक बात याद रहे, कोई भी आदमी बाहर झांकने की कोशिश न करे। अगर ऐसा किया तो देवी का प्रकोप फिर से हो सकता है। बहनों, पूजा जारी रखो। आइए भाइयों। ज्योति, ज्योति! क्या किसने पूजा भंग की? पकड़ो उसे। गांव वालों, इसने हमारी तांत्रिक पूजा को नष्ट कर दिया है। मार डालो इसे।
किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भून के रख दूंगा। अबे तू कौन होता है रोकने वाला? रवि दसवा ने हमारी पूजा में विघ्न डाला है, हम उसे जान से मार डालेंगे। हाँ। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, मैं रवि पर आंच नहीं आने दूंगा। तू कौन है? तुझे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर तू हमारे रास्ते से नहीं हटा तो हम तुझे भी जान से मार डालेंगे। चलो भाइयों। जल्दी जाओ, जाओ रवि। अपना ध्यान रखना काका। चलिए